हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट इन कांग्रेस। तो एक टाइम आया था जब इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में दो भागों में बट गए थे। तो एक जो ग्रुप बन गया था वो था उदारवादी ग्रुप का, मॉडरेट्स कहा जाता था, और एक ग्रुप बन गया था उग्रवादी लोगों का, जिनको एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता था। तो जो पहला दो डेकेड्स थे, पहले 20 साल जो थे आईएनसी के, उनको मॉडरेट एरा कहा जाता है। तो 1885 से लेकर जो इसके 20 साल हुए थे 1905 तक, इस एरा को कहा जाता है कि ये उदारवादी लोगों का दौर था। फिर उसके बाद इसके जो कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स थे, जैसे कि दादा भाई नौरोजी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, एमजी रानाडे थे, फिरोज शाह मेहता थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे और आनंद मोहन बोस थे। तो ये जो फेमस लोग थे, ये उस टाइम के उदारवादी नेता हुआ करते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। इनके ये थोड़े ब्रिटिशर्स से उम्मीद करते थे कि ब्रिटिश उनको न्याय दिलाएंगे, और उनके जनरॉसिटी पे बिलीव करते थे कि ये लोग बहुत जेनरस बिहेव करेंगे। और इन्होंने कभी भी एग्रेसिव तरीके से इंडिपेंडेंस चाहने की कोशिश नहीं की थी। बट ऐसे कुछ लीडर्स हुए थे, जैसे कि बाल, पाल और लाल, मतलब कि बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रायो है लाल, बाल, पाल का। ठीक है, ये ट्रायो आपको याद होना चाहिए। ये कुछ ऐसे नेता हुए थे जिन्होंने कहा कि अंग्रेज़ों की गुलामी करके या उनकी रिस्पेक्ट करके और अननेसेसरी का उनको आदर देके हमें इंडिपेंडेंस कभी नहीं मिलेगी। हमें इंडिपेंडेंस चाहिए तो हमें कुछ ऐसे रास्ते अपनाने पड़ेंगे जिससे कि ब्रिटिशर्स को डर लगे। तो मतलब उग्रवादी टाइप का इनका नेचर हुआ करता था। इन्होंने कुछ आइडियोलॉजीज़ को बदल के रख दिया था नेशनल कांग्रेस की। देन यहाँ पे एक और डिफरेंस पाया जाता है कि जो भी मॉडर्न बैकग्राउंड से आता था या अर्बन बैकग्राउंड से आता था, अर्बन एरियाज से रिलेटेड था और एजुकेटेड था, इंग्लिश एजुकेशन को फॉलो किया था, वो यूजुअली मॉडरेट्स हुआ करते थे उस टाइम पे। तो ये एक जनरल बिलीफ है कि इस टाइम पे ये मॉडरेट्स हुआ करते थे। तो ये यूजुअली इनके प्रोफेशंस हुआ करते थे, जैसे एडवोकेट थे या डॉक्टर थे या जर्नलिस्ट थे, इंजीनियर थे, या फिर लिटरेचर के वर्क करते थे। तो इन लोगों का मॉडरेट डोमिनेशन उस टाइम पे कुछ ज़्यादा था ना। यहाँ पे अभी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, हम क्वेश्चंस करेंगे तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे। देन अगेन जीके गोखले जो थे, ये एक मॉडरेट लीडर थे। ये पॉलिटिकल मेंटर भी थे महात्मा गांधी के। तो महात्मा गांधी इनको फॉलो किया करते थे, और इन्होंने 1888 में इलाहाबाद के सेशन में पार्ट लिया था एज अ प्रेसिडेंट ना। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 1897 में एक वेलबाय कमीशन बनाया गया था। उसमें गोखले और दिनशा वाचा दो पर्सन थे, गोखले एंड दिनशा वाचा। इन लोगों को एक प्रूफ प्रेजेंट करना था इंडिया के एक्सपेंडिचर को लेकर, ताकि ये जो कमीशन है ये अपना काम कर सके 1897 में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। देन 1902 में गोखले को बॉम्बे कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल में इलेक्ट किया गया था, एंड ऑल्सो इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी ये मेंबर रह चुके हैं। तो यहाँ से इनका ये पॉलिटिकल करियर जो था 1897 से इनका पॉलिटिकल करियर शुरू हो गया था, और ये बॉम्बे कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल के मेंबर रह चुके हैं, इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी मेंबर रह चुके हैं 1906 में। तो 1900 तक की अगर बात की जाए, यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट जो लीडर्स हैं वो इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो में इमर्ज कर चुके थे। देन ये जो हैं बाल, पाल और लाल और अरबिंदो घोष जो थे, ये भी चार इम्पॉर्टेंट उग्रवादी लीडर्स यानी कि एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स हैं, और इनका मेन ऑब्जेक्टिव था टू गेट स्वराज। ठीक है, यहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से या फिर पेटिशन लगा के या फिर आप उनके पॉलिटिक्स में घुस के जो मॉडरेट्स जो काम कर रहे थे उस पर ये बिलीव नहीं किया करते थे। ठीक है, तो दे डिड नॉट बिलीव इन पेटिशन, प्रेयर्स या फिर प्रोटेस्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट ये इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं लाला लाजपत राय। इनको शेर पंजाब कहा जाता था,
और पंजाब केसरी नाम से भी जाने जाते थे, ठीक है। और इनकी डेथ हो गई थी 1928 में, 17 नवंबर 1928 में, जब ये अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे साइमन कमीशन के अगेंस्ट। तो साइमन कमीशन आया था 1927 में, और 1928 में उसके प्रोटेस्ट के अगेंस्ट इनकी डेथ हो गई थी, विच इज़ अ इम्पॉर्टेंट फिनोमिना। ये अपना जो पॉलिटिकल लीडर है उनको, वो इटली के जो नेशनल फादर थे मज़ीनी, इनका बायोग्राफी पढ़ा था इन्होंने। तो ये मज़ीनी को अपना एक पॉलिटिकल मेंटर माना करते थे, और इन्होंने मज़ीनी के कार्यों को उर्दू में ट्रांसलेट किया, जिसका नाम था द ड्यूटी ऑफ मैन। तो ये भी इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट हो जाता है कि इनके पॉलिटिकल गुरु जो थे वो मज़ीनी थे, और उनके वर्क को इन्होंने ट्रांसलेट किया था उर्दू में। ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल, औरबिंदो घोष जो थे वो एक मेन लीडर निकले स्वदेशी मूवमेंट के। उस टाइम पे स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था 1905 में, और इसमें और भी लीडर्स ने पार्ट किया था ना। इस टाइम पे जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने ब्रिटिश इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट उसको चैलेंज किया था, और इसीलिए इनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी कहा जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टाइटल है जो कि सर वेलिंगटन शिरोल ने दिया था तिलक को, क्योंकि ये थोड़े आक्रामक प्रवृत्ति के हुआ करते थे और ये डायरेक्ट चैलेंज करते थे ब्रिटिश एम्पायर को, इसलिए ये इस तरह के टाइटल से इनको सम्मान दिया गया था। इन्होंने एक बुक लिखी थी, एक केसरी नाम की मैगज़ीन इनकी आती थी, जो कि उसमें एंटी ब्रिटिश आर्टिकल इन्होंने लिखा था। तो इनिशियली क्या हुआ था, इनको डेथ सेंटेंस दे दी गई थी, लेकिन मैक्स मुलर जो थे उस टाइम पे उन्होंने एक लेटर लिखा प्रीवी काउंसिल को, और कहा कि ये संस्कृत के बहुत लर्नड व्यक्ति हैं, और इनकी जो इन पे थोड़ा मर्सी दिखाना चाहिए, और इनकी जो सज़ा है उसको कम करनी चाहिए। तो फिर उनको 6 साल की जेल कर दी गई थी बर्मा में, क्योंकि इन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट कुछ बातें लिखी थी अपने केसरी मैगज़ीन में। तिलक ने ही ऑल्सो रोट गीता रहस्य, जब ये मैंडल के जेल में थे तब इन्होंने एक किताब लिखी थी गीता रहस्य। इन्होंने शिवाजी महोत्सव और गणपति महोत्सव ये दोनों स्टार्ट किया था ताकि लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग आ सके। ये दोनों महाराष्ट्र में मनाए जाने वाले इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स थे। लेटर ऑन इनकी डेथ हो गई थी 1920 में, 1 अगस्त 1920 में इनकी डेथ हो गई थी। और इनका जो फ्यूनरल था उसमें इम्पॉर्टेंट लोग जो आए थे वो थे महात्मा गांधी, मौलाना शौकत अली, सैफुद्दीन किचलू, मौलाना हसरत मोहानी। तो बेसिकली जो कंधा दिया जाता है वो इन 4 लोगों ने दिया था, महात्मा गांधी, मौलाना शौकत अली, सैफुद्दीन किचलू, मौलाना हजरत मोहानी। और इन सभी लोगों ने अपना शोक व्यक्त किया था। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स। सो स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 1। द प्रोटेस्ट मेथड ऑफ मॉडरेट्स लीडर्स ऑफ कांग्रेस वॉज, तो ये था नॉन कोऑपरेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, पैसिव रेजिस्टेंस, सिविल डिसोबीडियंस। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन का जो मेथड था ये मॉडरेट्स के द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following movements has contributed to a split of Indian National Congress resulting in the emergence of moderates and extremists? ठीक है, तो एक मूवमेंट हुआ था जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया था, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का। ये था बंगाल का डिवीज़न और स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, बंगाल का डिवीज़न जब हुआ था वहाँ पे, उसके बाद इन लोगों ने अपना स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था, और फाइनली सूरत में स्प्लिट हो गया था 1907 में। कांग्रेस जो था, कांग्रेस पार्टी स्प्लिट हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट ऑफ द मॉडरेट लीडर हेल्ड फ्रॉम, तो मॉडरेट्स जो थे वो ज़्यादातर अर्बन एरियाज से आते थे।
बड़े शहरों से आए हुए थे, इसलिए इनका सोचने का तरीका और ब्रिटिशर्स के साथ डील करने का तरीका थोड़ा अलग था। और एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो ज़्यादातर रूरल एरियाज से आते थे, इसलिए इनका डीलिंग का तरीका भी डिफरेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु ऑफ द फॉलोइंग कंटिन्यूसली फ्रॉम 1904 ऑनवर्ड्स एम्फेसाइज्ड ऑन द ग्रांट ऑफ सेल्फ रूल। ठीक है, तो स्वराज के बारे में सबसे ज़्यादा एम्फेसिस 1904 के बाद किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इन सब में जितने नाम हैं ये सब मॉडरेट्स हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। इसमें दादा भाई नौरोजी जो थे वो डिमांड करते थे सेल्फ गवर्नमेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट एन एक्सट्रीमिस्ट। तो इसमें से एक्सट्रीमिस्ट कौन नहीं है, उदारवादी नेता कौन है, ये हमें पहचानना है। तो तिलक तो थे, बाल गंगाधर तिलक थे, मदन लाल वॉज एन एक्सट्रीमिस्ट, उधम सिंह भी एक्सट्रीमिस्ट थे। यहाँ पे जीके गोखले जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब ही वॉज नॉट एन एक्सट्रीमिस्ट, ही वॉज अ मॉडरेट। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नॉट पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who among the following was not an outstanding leader of extreme nationalism। तो यहाँ पे not an, तो यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट जीके गोखले नहीं हैं, ये मॉडरेट थे। बाकी सभी लोग जिनका नाम लिखा हुआ है, बिपिन चंद्र पाल, लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, ये सभी एक्सट्रीमिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु एस्टैब्लिश सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो ये थे जीके गोखले जिन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट एन एक्सट्रीमिस्ट लीडर। तो यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, नॉट का ध्यान दीजिएगा। सो यहाँ पे पाल थे, तिलक थे, राय थे, जीके गोखले नहीं थे, ये एक मॉडरेट थे। Next question is, who accused Indian National Congress of practicing politics of prayer, petition and protest। तो ये कहा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कि कांग्रेस जो है वो पॉलिटिक्स प्रैक्टिस कर रही है सिर्फ अंग्रेज़ों से प्रार्थना करके, रिक्वेस्ट करके और छोटा मोटा प्रोटेस्ट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अक्यूज्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ प्रैक्टिसिंग पॉलिटिक्स ऑफ प्रे, पेटिशन एंड प्रोटेस्ट। तो अगेन सेम आंसर, बीजी तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियन नेशनल मूवमेंट केम टू बी डोमिनेटेड बाय द एक्सट्रीमिस्ट आफ्टर। तो एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा इंडियन नेशनल मूवमेंट्स जो थे वो ज़्यादातर डोमिनेट किए जा रहे थे सूरत स्प्लिट के बाद। सूरत स्प्लिट से पहले, सूरत 1907 में स्प्लिट हुआ था, बट इस स्प्लिट से पहले जो इंडियन नेशनल मूवमेंट्स थे 1906 के अराउंड, ये एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा ही डोमिनेट किए जाने लग गए, इसीलिए कांग्रेस में फूट आनी शुरू हो गई थी और जो फाइनली 1907 में डिवीज़न हो ही गया इन लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स बिलोंग टू एक्सट्रीमिस्ट विंग ऑफ कांग्रेस। तो एक्सट्रीमिस्ट को कौन बिलोंग करता है, यहाँ पे दिया है औरबिंदो घोष, दादा भाई नौरोजी, जीके गोखले, एसएन बनर्जी। तो यहाँ पे जितने नाम लिखे हैं उसमें औरबिंदो घोष जो थे ये एक एक्सट्रीमिस्ट नेता थे। तो यहाँ पे ट्रायो हुआ करता था लाल बाल पाल का, और साथ में घोष जो थे ये भी एक्सट्रीमिस्ट हुआ करते थे। लेटर ऑन इनको ब्रिटिशर्स ने अरेस्ट कर दिया था और 1 साल की जेल हुई थी, बट ये फाइनली छूट गए थे क्योंकि लैक ऑफ एविडेंस थे। एट द एंड ऑफ हिज लाइफ, मतलब इन सब चीज़ों के बाद ये एक सेज बन गए थे, मतलब संत बन गए थे और पौंडीचेरी में शिफ्ट हो गए थे। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है इनके बारे में, औरबिंदो घोष के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट नोन एज मॉडरेट इन नेशनल मूवमेंट।
तो बाल गंगाधर तिलक जो थे ये मॉडरेट नहीं थे, एक्सट्रीमिस्ट थे। शेरे पंजाब ये हो जाएगा लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द मॉडरेट्स। तो मॉडरेट्स के साथ एसोसिएटेड नहीं है, वो थे लाला लाजपत राय, ये एक्सट्रीमिस्ट हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज बॉम्बे त्रियमविरेट। तो यहाँ पे बॉम्बे के ट्रायो की बात पूछ रहे हैं, ठीक है। तो कांग्रेस के जो एक्सट्रीमिस्ट ट्रायो थे वो लाल बाल पाल थे, जो बॉम्बे के ट्रायो थे वो थे मेहता, तेलंग और तैयब जी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ पे फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी बॉम्बे त्रियम्विरेट के नाम से जाने जाते थे और इन्होंने 1885 में अपनी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन भी बनाई थी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज कंसिडर्ड बाय लाला लाजपत राय एज हिज पॉलिटिकल गुरु। तो करेक्ट आंसर है मजीनी, जो उस टाइम पे इटली के रूलर थे। तो एक इटालियन रिवॉल्यूशनरी थे और इन्हीं की बायोग्राफी पढ़ी थी इन्होंने, द ड्यूटी ऑफ मैन। उसके बाद ये इनके फॉलोअर बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मॉडरेट। नॉट अ मॉडरेट, तो यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अ सपोर्टर ऑफ स्वदेशी। स्वदेशी के जो सपोर्टर थे वो थे औरबिंदो घोष। ये बेसिकली स्टार्ट हुआ था बंगाल से, तो औरबिंदो घोष ने इसको सपोर्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। तो फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट जो था ये बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है, जिनका लोकमान्य तिलक भी नाम था। इस टाइटल लोकमान्य का टाइटल इनको मिला था और इनका ओरिजिनल नाम था बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जब बाल गंगाधर तिलक को सेंटेंस हो गई थी, ठीक है, तो किसने इनके लिए प्लीड किया था, किसने इनके लिए रिक्वेस्ट किया था मर्सी का और कहा था कि माय इंटरेस्ट इन तिलक इज़ दैट ही इज़ अ संस्कृत स्कॉलर। तो ये संस्कृत के बहुत अच्छे ज्ञाता हुआ करते थे, इसलिए मैक्स मूलर ने इनके लिए रिक्वेस्ट लगाई थी कि इनकी सज़ा जो है वो कम कर दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एक्सट्रीमिस्ट लीडर ऑफ फ्रीडम मूवमेंट वॉज गिवन 6 years जेल पनिशमेंट इन 1908। तो 6 साल की जेल हुई थी बाल गंगाधर तिलक को और बर्मा में इनको भेजा गया था, ठीक है, जहाँ पे जेल में इन्होंने किताब लिखी थी गीता रहस्य। ये मांडले जेल से लिखी थी। इन 1908 बाल गंगाधर तिलक वॉज इम्प्रिजेंट फॉर 6 years। तो 6 साल की जेल हुई थी इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज ड्यूरिंग द अर्ली फेज ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। तो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज कौन डिफाइन करता है? पहला है स्टिमुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ इंडिजीनियस आर्टिकल्स बाय गिविंग देम प्रेफरेंस ओवर इम्पोर्टेड कम्युनिटी, कि हमें अपने स्वदेशी आर्टिकल्स बनाने चाहिए और हमें जो इम्पोर्टेड कम्युनिटीज़ हैं उनको प्रेफरेंस नहीं देनी चाहिए। सेकेंड है ऑब्टेनिंग सेल्फ गवर्नमेंट बाय अग्रेसिव मीन्स इन प्लेस ऑफ पेटिशंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वेज। तो एक्सट्रीमिस्ट के आइडियाज़ ये थे कि हमें जो स्वराज है वो एग्रेसिव तरीके से ही मिलेगा, इस तरह पेटिशन, प्रेयर और रिक्वेस्ट करके नहीं मिलेगा। देन सी इज़ प्रोवाइडिंग नेशनल एजुकेशन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री। तो हमें कंट्री के रिक्वायरमेंट के अनुसार एक नेशनल एजुकेशन सबको देनी चाहिए। एंड थर्ड लास्ट पॉइंट इज़ ऑर्गेनाइजिंग कूप्स अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर थ्रू मिलिट्री रिवोल्ट। तो एक आंदोलन जैसा करना चाहिए जिसमें छोटे समुदायों को लेकर हमें एक संगठन बनाना चाहिए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, जो कि एक मिलिट्री संगठन होगा। तो यहाँ पे बेसिकली इनका जो मेन आइडियोलॉजी
था वो ये था कि हमें स्वराज जो है वो अग्रेसिव तरीके से ही मिल सकता है, प्रेयर और पेटिशन करके नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर बी इज़ द मोस्ट एक्यूरेट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडियन मुस्लिम्स in general were not attracted to extremist movement because यहाँ पे जो इंडियन मुस्लिम्स थे ये एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट को ज़्यादा, उग्रवादी टाइप जो मूवमेंट्स चल रहे थे उनके प्रति ज़्यादा ये अट्रैक्टेड नहीं थे। क्यों? ऑप्शन नंबर 1 इज़ इन्फ्लुएंस ऑफ सर सैयद अहमद खान, एंटी मुस्लिम एटीट्यूड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट लीडर, ये जो उग्रवादी नेता थे वो खुद ही एंटी मुस्लिम थे। देन नेक्स्ट इज द इंडिफरेंस इज शोन टू मुस्लिम एस्पिरेशंस, ठीक है, तो मुस्लिम एस्पिरेशंस को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। थर्ड लास्ट इज द एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसीज ऑफ हार्पिंग ऑन हिंदू पार्ट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसीज ऑफ हार्पिंग ऑन हिंदू पार्ट। तो बेसिकली जो एक्सट्रीमिस्ट उग्रवादी नेता थे उनकी जो पॉलिसीज़ थी उसमें ज़्यादातर हिंदुत्व की बातें कही जाती थी, जिससे इंडियन जो मुस्लिम्स थे वो ज़्यादा इसके प्रति अट्रैक्ट नहीं होते थे। जैसे कि जो बाल गंगाधर तिलक थे, इन्होंने 2 कार्यक्रम शुरू किए थे, एक शिवाजी महोत्सव और दूसरा और गणपति महोत्सव। तो यहाँ पे ये जो महोत्सव थे इससे भी ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं हुए इंडियन मुस्लिम्स। गणेश महोत्सव, तो इस तरह की चीज़ें, हिंदुत्व की चीज़ें और ज़्यादा हिंदुज़म को प्रमोशन मिलता था, इसीलिए जो अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि ये हिंदुत्व के बारे में ज़्यादा बातें किया करते थे, इसलिए मुस्लिम इंडियंस जो थे वो अट्रैक्ट नहीं थे। इवन औरबिंदो घोष ने ये स्टेटमेंट दी थी कि इंडिपेंडेंस जो है वो हमारी ज़िंदगी का मकसद है और सिर्फ हिंदू धर्म ही है जो इस मकसद को पूरा कर सकता है, ठीक है। तो इस टाइप की स्टेटमेंट भी ये लोग दिया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन है। तो पहला स्टेटमेंट है बाल गंगाधर तिलक वॉज अ कम्युनलिस्ट बिकॉज ही यूज द रिलीजन एज अ पॉलिटिकल वेपन। तो यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो धर्म को एज अ पॉलिटिकल टूल तो लेके चलते थे, तो दिस इज़ करेक्ट। बट यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत होगी कि ये सिर्फ एक कम्युनलिस्ट थे, एक कम्युनिटी का ही साथ दिया करते थे, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा स्टेटमेंट नंबर डी, ए इज़ रॉन्ग एंड आर इज़ करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रिलीजन है इसको एज अ पॉलिटिकल वेपन यूज़ किया करते थे। जैसे कि इन्होंने गणपति पर्व या शिवाजी महोत्सव ये इस तरह के महोत्सव बनाए ही इसलिए थे ताकि ये पॉलिटिकली सारे लोगों को गठित कर सकें और एक साथ एक जगह एकत्रित करके अपने मिशन को पूरा कर सकें। लेकिन इसमें कम्युनिटी का पर्पज़ नहीं था कि ये हिंदू धर्म को प्रमोट करना चाहते हैं, इसलिए इस तरह के महोत्सव मना रहे थे। तो उसके पीछे का जो मकसद था वो दूसरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाल गंगाधर तिलक केम टू बी नोन एज लोकमान्य तिलक व्हेन। जब ये पॉपुलर टीचर थे, जब इन्होंने न्यूज़पेपर निकालने शुरू किए, या गवर्नमेंट ने इन्हें अक्यूज़ किया रैंड के मर्डर केस में, या फिर जब इन्होंने शिवाजी और गणपति फेस्टिवल मनाना शुरू किया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मोर देन 1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ई जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। बट बेसिकली जो ऑफिसर रैंड की जब मर्डर हुआ था उस टाइम पे इनको दोषी ठहराया गया था कि ये इन्होंने ही इंसाइट किया था 2 लोगों को, इन्होंने ही भेजा था 2 लोगों को ऑफिसर रैंड की हत्या करने के लिए। तो इनको जेल हुई थी और ये 18 महीनों की जेल थी, और इसके बाद जब ये जेल से वापस छूटे तो फिर इनको नेशनल हीरो बना दिया गया था। लोग काफ़ी खुश हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाल गंगाधर तिलक वॉज गिवन द एपिथेट ऑफ लोकमान्य। तो लोकमान्य का टाइटल इनको दिया गया था रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट के दौरान, ठीक है, इनके क्रांतिकारी जो मूवमेंट्स होते थे उनके दौरान। गणपति फेस्टिवल इन महाराष्ट्र वॉज स्टार्टेड बाय, तो इट वॉज स्टार्टेड बाय B.G. तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who among the following transformed the traditional Ganpati festival of Maharashtra into a national festival and gave it a political character? ठीक है, तो इन्होंने इसको इतना बड़ा बना दिया था इस फेस्टिवल को कि अब ये ना सिर्फ महाराष्ट्र में बनाया जाता था बल्कि ये एक नेशनल फेस्टिवल बन गया पूरे कंट्री का।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज अलॉन्ग विद महात्मा गांधी हु अमंग द फॉलोइंग मुस्लिम्स डिड लिफ्ट द बियर ऑफ बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पे जब बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी 1920 में, तो इनको कंधा देने जो व्यक्ति आए थे, एक तो महात्मा गांधी थे और उनके साथ शौकत अली थे। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, शौकत अली। तो यहाँ पे शौकत अली, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और महात्मा गांधी, इन लोगों ने आके कंधा दिया था। एक और पर्सन थे मौलाना हसरत मोहानी, इन्होंने अपना शोक व्यक्त किया था इनकी मृत्यु के बाद। ठीक है, तो इन्होंने एलिजी पढ़ी थी इनके मृत्यु के दौरान बाद, सॉरी। तो बेसिकली यहाँ एंड होता है जो स्प्लिट ऑफ कांग्रेस हम लोगों को पढ़ना था उस चैप्टर का। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स इन इंडिया। सो वी विल स्टार्ट इट टुमारो। So thank you for watching the lecture.